हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन, थोड़ी प्रॉपर्टीज। आज हम लोगों को अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिस्कस करना है। कैसे हम उसको ऐड कर सकते हैं, कैसे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे दो या दो से अधिक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम लोग एडिशन की बात करें। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मान लीजिए ये Z1 है a प्लस आयोटा b, और कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इज इक्वल टू है c प्लस आयोटा d, और आपको Z1 और Z2 को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2। तो आपको कुछ नहीं करना है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड कर देना है। यहाँ पे क्या जो हो जाएगा, a प्लस c। अब प्लस यहाँ पे देखिए तो आयोटा बी प्लस आयोटा डी, आयोटा कॉमन ले लिया, आयोटा बी प्लस डी, यही का एडिशन हो गया। ये दो है। अगर मान लीजिए बहुत सारा होगा तो सबका रियल पार्ट आपस में ऐड होता जाएगा, सबका रियल पार्ट आपस में, अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब अगर एडिशन करेंगे तो सबका रियल पार्ट ऐड हो जाएगा, सबका इमेजिनरी पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सपोज कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल हम लें कि Z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, Z2 हमारा है x2 प्लस आयोटा y2, Z3 हमारा x3 प्लस आयोटा y3 एंड सो ऑन। तो अगर हमको Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 अप टू Zn करना होगा तो जितने भी रियल पार्ट्स हैं सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn, और जितने भी इमेजिनरी पार्ट हैं सब एक साथ ऐड हो जाएंगे, y1 प्लस y2 प्लस y3 अप टू। ठीक है, तो ये एक तरह से ये एक अलजेब्राइक सम है रियल पार्ट का, और ये एक अलजेब्राइक सम है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इस तरह से हम लोग उसको ऐड कर लेंगे। आप एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे कि मान लीजिए आपको दिया हुआ है Z1 3 प्लस 4 आयोटा, और आपको Z2 दिया हुआ है 7 प्लस 3 आयोटा। तो यहाँ पे क्या करना है, हमको Z1 प्लस Z2 निकालना है। तो कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। इसका रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए, इसके रियल पार्ट को इसके रियल पार्ट से ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 3 प्लस 7 10, और इसके इमेजिनरी पार्ट को इसके इमेजिनरी पार्ट से ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया 4 प्लस 3 7, तो 7 आयोटा, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ज्यादा भी रहेगा तो सब रियल पार्ट को एक साथ ऐड कर लेंगे, सब इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड कर लेंगे, और इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा चीज है। दूसरा ये सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो इससे मान लीजिए Z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, और यहाँ पे देखिए Z2 हमारा है a प्लस आयोटा सॉरी c प्लस आयोटा d। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, ये Z1 माइनस Z2, तो ये आपस में घटेगा, मतलब a माइनस सी प्लस ये आपस में सब्ट्रैक्ट होगा, आयोटा कॉमन b माइनस डी। देखिए ये साइन प्लस ही रह गया यहाँ पे। ठीक है ना, तो जब Z1 माइनस Z2 करेंगे तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अब प्लस आयोटा कॉमन हो जाएगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एक सिंपल सा चीज है ये। यही आप देखिए ना, यहाँ पे अगर मान लीजिए Z1 3 प्लस 4 आयोटा था और Z2 7 प्लस 3 आयोटा था, हमको सब्ट्रैक्ट करना होता, Z1 माइनस Z2 निकालना होता। यहाँ से आइए, आप देखिए यहाँ पे ये 3 था, ये 7 था, तो 3 में 7 को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते, ये क्या हो जाता -4, और 4 आयोटा में 3 आयोटा को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो प्लस कितना हो जाता है, 4 में 3 गया 1, तो ये प्लस हो गया आयोटा। सिंपल सा आंसर हो गया। ये तो बहुत आसान चीजें हैं, ये एक अलजेब्राइक कैलकुलेशन है जो आप लोग पहले भी करते आए हैं, सिर्फ यहाँ पे क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में ये ध्यान रखना है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के ऐड कर रियल पार्ट के साथ ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, जैसा कहेगा वैसा आप कर देंगे। ठीक है, ये हुआ अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन।
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। थोड़ा इस पे समझना है। जैसे कि मान लीजिए कि Z1 हमारा दिया हुआ है a प्लस आयोटा b और Z2 दिया हुआ है c प्लस आयोटा d। तो Z1 इंटू Z2 अगर हम करते हैं तो नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन है जो आप करते हैं, नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन है a प्लस आयोटा b इंटू सी प्लस आयोटा डी। यहां देखिए क्या करते हैं, a को c से मल्टीप्लाई करिए, क्या होगा ए सी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर क्या होगा आयोटा ए डी, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ आयोटा बी है और यहाँ आयोटा डी है, ये क्या हो गया आयोटा स्क्वायर बी डी। फिर आइए देखिए यहाँ पे ए सी हो गया और फिर यहाँ देखिए यहाँ पे इसको इससे किए ए सी, इसको इससे किए ए आयोटा ए डी, इसको इससे किए आयोटा स्क्वायर बी डी। कुछ छूट रहा है ना, ए को सी से किए, ए को इससे किए, फिर एक मिनट यहाँ पे छूट रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्या हो जाएगा आयोटा बी सी, फिर क्या हो गया प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। यहाँ पे देखिए ए को सी से किए ए सी, ए को आयोटा डी से किए आयोटा ए डी, फिर आयोटा बी को सी से किए आयोटा बी सी, फिर आयोटा बी को इससे किए आयोटा स्क्वायर बी डी। ठीक है, यहाँ पे ए सी हो गया प्लस यहाँ देखिए कुछ कॉमन आएगा तो प्लस आयोटा कॉमन ले लीजिए तो ए डी प्लस बी सी। ठीक है, यहाँ देखिए आयोटा स्क्वायर क्या होगा -1 होगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी डी। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ ए सी है, यहाँ रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ले लीजिए और रिमेनिंग पार्ट को एक साथ रखिए। ये क्या हो गया ए सी माइनस बी डी प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, तो ये फाइनल रिजल्ट हुआ। आप मेमोरी में रखने के लिए देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर Z1 हमारा क्या है a प्लस आयोटा b है और Z2 हमारा क्या है c प्लस आयोटा d है, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो आया देखिए आप मेरा क्या है AC माइनस बी डी है। इसका मतलब है कि हम AC को ले लेंगे AC अब माइनस क्या इसको ले लेंगे BD माइनस BD। ठीक है, और फिर देखिए आगे देखिए क्या है प्लस है प्लस आयोटा, फिर देखिए क्या है ए डी प्लस बी सी है, मतलब देखिए यहाँ पे ए डी और प्लस बी सी है, तो आयोटा के साथ क्या हो गया ए डी प्लस बी सी। बहुत ही सिंपल है, ये मेमोरी में रखने के लिए है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा तो जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है उसके आधार पे आप मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट जो होगा वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लाके उसको वहां पे रख देना है, वही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जो आप करते हैं अलजेब्रा में उस तरह से करके जो रिजल्ट होगा वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में आ जाना चाहिए बस। ठीक है, चलिए अब डिवीजन देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। डिवीजन, अब मान लीजिए Z1 बाई Z2 निकालना होगा, तो Z1 क्या माने थे हम लोग a प्लस आयोटा बी बाई सी प्लस आयोटा डी। होता क्या है जो हमारा रिजल्ट होना चाहिए वो a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमको क्या करना है, ये तो डायरेक्ट है ही यहाँ पे दिया हुआ, हमको क्या करना है आगे जब हम बताएंगे तो वहां हम लोग चर्चा करेंगे कंजुगेट की। यहाँ आप लोग कंजुगेट के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सिर्फ ये याद रखिए कि c प्लस आयोटा डी को हम लोग c माइनस आयोटा डी से नीचे वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। यहाँ पे क्या हो जाएगा c माइनस आयोटा टी। अब आप देखिए इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन, देखिए क्या होगा ये ए सी ए को सी से फिर ए को किससे इससे, तो माइनस आयोटा ए डी, फिर हो गया ये क्लियर। अब इसको फिर किससे कीजिए और फिर इसको फिर इससे कीजिए, जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाएगा प्लस आयोटा बी सी, फिर क्या हो जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर बी डी बाय, यहाँ देखिए सी को इससे कीजिए। आप ऐसे भी देखिए यहाँ फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है यहाँ पे, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। यहाँ पे क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर, इजीली समझिए इसको। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि आयोटा स्क्वायर क्या होगा मेरा
-1 हो गया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये AC है। यहाँ पे देखिए प्लस, अगर हम इसको लेते हैं तो आयोटा कॉमन होगा तो BC माइनस AD हो जाएगा ना। और फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो ये प्लस क्या हो गया BD। अब बाय नीचे आइए, देखिए यहाँ देखिए क्या है, C स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये प्लस कितना हो गया D स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए ये रियल पार्ट को एक साथ लीजिए तो ये हो जाएगा हमारा AC प्लस BD अब प्लस आयोटा BC माइनस AD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमारा Z1 बाय Z2 हो गया। यही फाइनल रिजल्ट हुआ। अगर इसको अलग अलग कर देंगे ये हो जाएगा AC प्लस BD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस आयोटा BC माइनस AD बाय C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये हमारा जो रिजल्ट हुआ वह A प्लस आयोटा B के फॉर्म में आ गया। आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो चूंकि हमको आपको समझाना था, हमने ये सारा बता दिया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा सीधा मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल इस रिजल्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना मेमोरी में प्रेशर नहीं देना है। इस रिजल्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है। हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि 1 प्लस 2 आयोटा बाय 1 प्लस आयोटा, एक तरह से डिवीजन ही है, Z1 बाय Z2 है, इसका वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, नीचे वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अपोजिट से, अपोजिट का मतलब आप यह समझिए आप कि 1 माइनस आयोटा से एक अपोजिट नंबर, ये समझिए आप। इसको हम लोग बोलते हैं, आगे जब पढ़ेंगे हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो कंजुगेट अभी आप नहीं पढ़े, इसलिए हम लोग ये बताना चाह रहे हैं समझाने के लिए। इसका जो एक अपोजिट नंबर होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, तो 1 माइनस आयोटा, ठीक है, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और कुछ नहीं करना है। अब आप देखिए जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, 1 को आयोटा से करेंगे तो माइनस आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा को 1 से करेंगे तो प्लस कितना हो गया 2 आयोटा हो गया, 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस कितना हो गया 2 आयोटा स्क्वायर हुआ बाय, यहाँ देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ये क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए आप क्या हो गया कि यहाँ पे 2 आयोटा में से आयोटा गया था, आयोटा रहा, ये 2 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, तो 1 प्लस आयोटा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस आयोटा और -2 आयोटा स्क्वायर, तो मतलब क्या माइनस माइनस प्लस, तो +2 हो गया। अब यहाँ देखिए तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ देखिए क्या हो गया 1, ये 1 था, यहाँ पे क्या था 2 था, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3 प्लस आयोटा बाय, यहाँ देखिए आप 1 का स्क्वायर माइनस माइनस 1 कितना हो गया ये 2 हो गया, ठीक है ना। अलग अलग करते हैं तो कितना होगा 3/2 प्लस 1/2 आयोटा, ये हमारा a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा गया। तो इसको हम लोग इसका जो आंसर हुआ यही फाइनल आंसर हो गया Z1 बाय Z2, ठीक है। और ये a प्लस आयोटा b के भी फॉर्म में आ गया। कभी कभी आपको ये क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस रहेगा, 2 3 4 रहेगा, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ और उसको कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है कि उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखिए। क्वेश्चन हम आपको देते हैं यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन रहेगा राइट 1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा इन द फॉर्म a प्लस आयोटा b, इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। मतलब इतना बड़ा जो नंबर है इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस फॉर्म में a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखेंगे। तो बहुत आसान है इसको बनाना। इसका सॉल्यूशन अगर हम आपको बताएं तो देखिए 1 प्लस आयोटा और 3 माइनस 4 आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा है, तो सबसे पहला काम ये करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए, आप समझिए लर्निंग है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3 होगा, 1 को 4i से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा -4i होगा, आयोटा बोलते हैं इसको। फिर आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्या होगा +3 आयोटा होगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा -4 आयोटा स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बाकी नीचे तो कुछ कर नहीं रहे अभी हम। तो अब देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे आप देखिए आयोटा स्क्वायर -1 है तो ये 4 आयोटा हो जाएगा,
सॉरी 4 हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, तो ये -4 इंटू -1 ये हो गया हमारा 4। और यहाँ पे देखिए 4 आयोटा और 3 आयोटा, जब इसको अलजेब्राइक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे तो ये 3 होगा, ये माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारा क्या है -1 है, -4 इंटू -1 ये +4। अब भाई ये कितना हो गया 2 प्लस आयोटा, इसका क्या हो गया यहाँ पे 3 और 4 कितना आ गया 7 माइनस आयोटा बाय 2 प्लस आयोटा। लेकिन हमको क्या लिखना है, देखिए यहाँ पे a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तब यहाँ फिर आपको क्या बताया था, जब इस तरह का कोई होगा z1 बाय z2 तो नीचे जो है हमारा z2 इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अपोजिट क्या हो गया यहाँ पे 2 माइनस आयोटा, इसका यहाँ से नीचे किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा 2 माइनस आयोटा। फिर नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा 7 2 जा 14। फिर देखिए 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा, फिर देखिए यहाँ पे यहाँ से -2 आयोटा और फिर माइनस आयोटा स्क्वायर। नीचे तो सीधा आप कर दीजिए 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में, तो मतलब क्या हो जाएगा 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर तो +1 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, यहाँ पे 14 है और ये आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो 14 और ये -1 और ये माइनस प्लस हो गया तो 14 और 1 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, तो ये 15 हो गया। और यहाँ देखिए 7 आयोटा और -2 आयोटा तो 7 और 2 ये कितना हो जाएगा 9, तो -9 आयोटा बाय क्या हो जाएगा आपका 5। अलग अलग आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 15/5 -9/5 आयोटा, तो ये 15/5 हो गया 3 और -9/5 आयोटा, दैट इज द आंसर। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो इसका जो कैलकुलेशन है, जो मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन तरह होता है। सिर्फ आपको एक ख्याल रखना होता है कि आयोटा का पावर जिस हिसाब से आगे पीछे होगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा क्यूब हो जाएगा, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पे पुट करना है। बाकी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ इसमें कुछ नया नहीं है। तो चलिए आगे। अब हम लोग पिछले क्लास में जो एक कॉन्सेप्ट बताए थे उस पे क्वेश्चंस आपको आएगा, उसको हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए पिछले क्लास में एक कॉन्सेप्ट बताए थे, दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0 होगा तो a भी 0 होगा और b भी 0 होगा, राइट। दूसरा एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होगा तो इसका रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, मतलब a इक्वल टू c होगा और b इक्वल टू d होगा, ठीक है ना। इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं। आखिर इस कॉन्सेप्ट का यूज भी आपको सीखना है। तो एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन रहेगा कि अगर x प्लस आयोटा y इंटू 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू दिया गया है 3 प्लस 4 आयोटा, फाइंड x एंड y। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए जब भी कोई क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो देखिए उसमें आपको ये जानना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट हमको यूज करना है, कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है वैल्यू x का और दूसरा निकालना है y का। तो हम इधर जितना भी चीज है उसको हम लोग फ्री करेंगे, तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। x प्लस आयोटा y है तो जहाँ 1 प्लस आयोटा है तो इसको हम उस तरफ ले जाएंगे। जब उस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 प्लस 4 आयोटा बाय क्या 1 प्लस आयोटा, ठीक है ना। अब देखिए अभी जस्ट आपको क्या बताया, जब कोई भी z1 बाय z2 के फॉर्म में है, इसको सिंपलेक्स फॉर्म में करना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में करना है, तो हम क्या करते ये हैं कि इसके अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसके अपोजिट से इसको मल्टीप्लाई, ये कंजुगेट है जो बाद में समझेंगे हम लोग, फिलहाल दिमाग में रखने के लिए हम इसको बता देते हैं कि इसका अपोजिट नंबर ये है, इसका अपोजिट नंबर ये है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ क्या है x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, इसको आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 3 हो गया, यहाँ पे कीजिए 3 माइनस 3 आयोटा, यहाँ से कीजिए प्लस 4 आयोटा, यहाँ से कीजिए कितना हो गया -4 आयोटा स्क्वायर बाय यहाँ देखिए आप 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ये फॉर्मूला क्या है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ऊपर में आप आइए इसका कैलकुलेशन कीजिए तो 4 आयोटा में से 3 आयोटा गया, कितना हो गया आयोटा बचेगा, तो 3 प्लस क्या हुआ आयोटा और यहाँ देखिए
-4 आयोटा स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया ये। यहाँ पे देखिए 4 और 3 कितना हो गया, 7, 7 प्लस आयोटा y कितना हो गया 2। अगर हम अलग अलग करें तो कितना हो गया 7/2 प्लस हाफ आयोटा। अब देखिए यहाँ पे आपका जो x प्लस आयोटा y था वो बराबर किसके हो गया, 7/2 प्लस हाफ आयोटा थी। x प्लस आयोटा y ये हमारा हो गया 7/2 प्लस हाफ आयोटा। और आपके पास ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे देखिए अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएं तो रियल पार्ट के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो आप आराम से देखिए यहाँ पे x किसके इक्वल हो गया, 7/2 के इक्वल हो गया और y किसके इक्वल हो गया, हाफ के इक्वल हो गया। इसका मतलब है इसका आंसर क्या आया हमारा, x = 7/2 और y = कितना आया, हाफ। इस तरह से आप लोग क्या किए, कैलकुलेशन कर लिए और इस कॉन्सेप्ट का यूज सीख गए, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग सीख गए। एक दूसरा एग्जांपल हम आपको देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगर आपको x प्लस आयोटा वाई बाय दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू यहाँ दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा, ऐसा है दिया हुआ, ठीक है। तब कहेगा फाइंड x एंड y, ठीक है। फाइंड x एंड x और दे देते हैं यहाँ पे हम लोग 2 प्लस 3 आयोटा, तब कहेगा आपको फाइंड x एंड y। क्वेश्चन आप समझिए, यहाँ पे दिया हुआ है x प्लस आयोटा y बाय 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, देन फाइंड x एंड y। सिंपल सा बात है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग में ये चीज आना चाहिए कि LHS और RHS में दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हमको दिख जाए। अगर ऐसा हो गया तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल कर देंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर देंगे, तब हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको इसको फ्री करते हैं, तो इसको उधर भेज देते हैं। जब उसको उधर भेजेंगे तो यहाँ देखिए x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, इधर जब जाएगा तो 1 प्लस आयोटा पहले से है, ये उधर चला जाएगा तो 1 प्लस आयोटा को होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना बचेगा 2 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ देखिए यहाँ पे x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, ये फॉर्मूला पे आप तोड़ दीजिए इसको, ये कितना हो गया 2 प्लस 3 आयोटा, राइट। अब यहाँ देखिए क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर -1, तो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये और ये साफ हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 आयोटा और ये क्या 2 प्लस 3 आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा तो 2 2 4 आयोटा और प्लस 2 3 6 आयोटा स्क्वायर। आप बताइए आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो लोग -6 प्लस 4 आयोटा। यहाँ देखिए आपके पास क्या था x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y जो आ रहा है नीचे से ही, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये रियल पार्ट के इक्वल हो गया और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो गया, तो आपका आंसर आ गया x = -6 और y = कितना 4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करके अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में सारा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो आज चूंकि समय अभाव में आज हम लोग नहीं शुरू कर पाए अलजेब्रा ग्राफ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा उसमें हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको बताएंगे और फिर हम लोग तब उस पर क्वेश्चंस करेंगे, उसमें कुछ टर्म्स जानेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक के लिए आप छोड़िए।